नमस्कार मित्रों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो एक नए प्रैक्टिस सेट में आ गए हैं। 50 प्रश्नों की सीरीज है मित्रों। अपना अनुमान लगाइए और अपने को आकलन करिए। पहला प्रश्न, सूची 1 में विद्रोहों को सूची 2 स्थान से सुमेलित करना है। विद्रोह और स्थान, तो देख लीजिए अपना आपका अनुमान क्या सही होगा। तो पहला, सन्यासी विद्रोह किससे सुमेल होगा मित्रों? ये होगा बंगाल। दूसरा, विजयनगरम विद्रोह, ये आंध्र प्रदेश। वेलुथम्पी विद्रोह त्रावणकोर। कोलियों का विद्रोह गुजरात। सी करेक्ट आंसर। सेकंड, प्रथम विधि विशेषज्ञ नियुक्त किया गया था। लॉर्ड मैकाले को, थॉमस जेफरसन को, थॉमसन को, हेनरी मार्टिन को। तो प्रथम विधि विशेषज्ञ नियुक्त किया गया आपके ए लॉर्ड मैकाले। थर्ड, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय के प्रथम कुलाधिपति कौन थे? सर आरजी भंडारकर, सर शंकरन नायर, सर तेज बहादुर सप्रू, सर आशुतोष मुखर्जी। तो सर्वप्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय के प्रथम कुलाधिपति थे ए आरजी भंडारकर। फोर्थ, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित हैं उनको मित्रों याद करिए। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, अ नेशन इन द मेकिंग सुमेल है, तो हाँ सुमेल है। मौलाना आज़ाद, इंडिया विंस फ्रीडम सुमेल है, तो हाँ सुमेल है। रमेश चंद्र दत्त, इंडिया टुडे, तो मित्रों ये आपका सुमेल नहीं है। लाला लाजपत राय, अनहैप्पी इंडिया सुमेल है। सॉरी मित्रों। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक पूंजी निवेश किस क्षेत्र या क्षेत्रों में हुआ? चाय, कॉफ़ी और नील में, रेलवे, बैंकिंग, बीमा और जहाजरानी में, सूती कपड़ों में, जूट मिलों में। तो भारत में सर्वाधिक पूंजी निवेश जिस क्षेत्र में हुआ वो है बी, रेलवे, बैंकिंग, बीमा तथा जहाज रानी में। सिक्स्थ, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने यह कहा कि सन 1765 से 1772 ईस्वी की अवधि में बंगाल की सरकार एक डाकू राज्य था? के.एम. पन्नीकर, जी.डब्ल्यू. फॉरेस्ट, लॉर्ड मैकाले, नंदलाल चटर्जी। तो जिस इतिहासकार ने यह कहा कि सन 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी की अवधि में बंगाल की सरकार एक डाकू राज्य था, ए के.एम. पन्नीकर। सेवंथ, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसे अंग्रेजों के लिए कामधेनु समझा जाता था? बंगाल, अवध, मैसूर, हैदराबाद। तो भारतीय राज्यों में से जिसे अंग्रेजों के लिए कामधेनु समझा जाता था, बी अवध। क्वेश्चन 8, 1901 ईस्वी के सिंचाई आयोग का अध्यक्ष कौन था? मार्टिन बर्ड, मुनरो, सर सी स्कॉट मानक्रिफ, लॉर्ड कर्जन। तो 1901 के सिंचाई आयोग का अध्यक्ष आपके थे सी, सर सी स्कॉट मानक्रिफ। नाइन्थ, देख लीजिए सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेल करना है। उन रियासतों का मिलान करना है जब उन पर जिन वर्षों में व्यापकगत सिद्धांत थोपा गया। तो देख लेते हैं। उदयपुर आपका 1852, सतारा 1848, झांसी 1853, नागपुर 1854। 10th, निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय युद्ध प्रथम कर्नाटक युद्ध के प्रारंभ होने के लिए उत्तरदायी था? सप्तवर्षीय युद्ध, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध, गुलाबों का युद्ध या 30 वर्षीय युद्ध? तो जो यूरोपीय युद्ध प्रथम कर्नाटक युद्ध के प्रारंभ होने के लिए उत्तरदायी था वो है आपका, मित्रों अनुमान लगाइए अपना, वो आपका है बी, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध। सुमेल करना है 11th। तो देख लीजिए, एक तरफ वायसराय और दूसरे तरफ उनकी नीतियाँ। तो लॉर्ड रिपन, ये क्या था? स्थानीय स्व सरकार। लॉर्ड कैनिंग
कंपनी शासन का अंत, लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, और लॉर्ड वेलेजली ये हो गया आपका सहायक सैन्य पद्धति। 12th, निम्नलिखित में से कौन सा लेखकों और उनकी रचना का युग सुमेलित नहीं है? तो जो हैं उन पे विशेष ध्यान रहेगा। हसन निजामी तारीख़ शाही ये सुमेल है मित्रों, तो ये नहीं सुमेल है मित्रों, बाकी सारे सुमेल हैं, उनको याद करिए। मिनहाज सिराज तबकात नासिरी, अमीर खुसरो हस्त बहिस्त, जियाउद्दीन पन्नी फतवाए जहांदारी। 13th, भारत और उज्बेकिस्तान के दो बादशाहों के नाम बताइए जो हिंदू को या हिंदू कुश को दोनों साम्राज्यों की सीमा तय करने पर सहमत हुए। अकबर और अब्दुल्ला खां उज्बेक, जहांगीर और अब्दुल्ला खां उज्बेक, जहांगीर और अब्दुल मोमिन उज्बेक, शाहजहां और इमाम कुली, तो ये दोनों थे अकबर और अब्दुल्ला खां उज्बेक। 14, उस भूमि को किस नाम से जाना जाता था जिससे सुल्तान प्रत्यक्ष रूप से लगान प्राप्त करता था? खालसा, इनाम, वक्फ, अक्ता। तो उस भूमि को जिस नाम से जाना जाता था जिससे सुल्तान प्रत्यक्ष रूप से लगान प्राप्त करता था, ए खालसा। क्वेश्चन 15, बंगाल का स्पेक्टेटर नामक पत्रिका के संपादक थे? आर.बी. टैगोर, राजा राम मोहन रॉय, डेरोजियो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बंगाल स्पेक्टेटर नामक पत्रिका के संपादक थे डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। 16th, मध्यकाल में किसे उनकी सेवाओं के लिए मिल्क या मदद-ए-माश नामक भूमि अनुदान दिया जाता था? ग्रामीण कर्मचारियों को, शिल्पकारों को, धर्माचार्यों एवं विद्वानों को, गरीब एवं असहायों को। तो मध्यकाल में जिसे उनकी सेवाओं के लिए मिल्क या मदद-ए-माश नामक भूमि अनुदान दिया जाता था वो है आपका सी, धर्माचार्यों एवं विद्वानों को। सूची 1 का सूची 2 से सुमेल करना है। 17th देख लीजिए, एक तरफ संत हैं, दूसरी तरफ उनकी शाखा। तो बाबा फरीद थे आपके चिश्तिया शाखा। दूसरा शेख हमीदुद्दीन नागौरी, सूरावर्दिया शाखा। मियाँ मीर कादरिया शाखा। शाह वली उल्ला ये आपके नक्शबंदिया शाखा। 18th, कौन सा सुमेल सही है? तो देखिए, मार्को पोलो महमूद गजनी के समय में आया? नहीं। सर टॉमस रो औरंगजेब के समय में? तो हाँ ना। फादर एंथनी मांसरेट अकबर के समय में? हाँ। ट्रेवेनियर जहांगीर गलत है। 19th, कलीलाह व दिमना निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का अरबी रूपांतर है? ब्रह्मसूत्र, महाभारत, पंचतंत्र, सुश्रुत संहिता। तो कलीलाह व दिमना जिस ग्रंथ का अरबी रूपांतर है वो है आपका सी, पंचतंत्र। 20, भक्ति संत और उनके कार्यक्षेत्रों से संबंधित निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो शंकरदेव उत्तर प्रदेश, तो हाँ ना, बाकी सारे सुमेलित हैं मित्रों। तो याद करिए, नामदेव महाराष्ट्र, तुकाराम महाराष्ट्र, चैतन्य बंगाल। फटाफट मित्रों अपना अनुमान लगाइए जिससे आपको पता चले किस तरह के प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं। 21, वह विदेशी यात्री कौन था जिसने तालीकोटा युद्ध में पराजय के उपरांत विजयनगर का भ्रमण एवं वर्णन किया था? अब्दुल रज्जाक, सीजर फ्रेडरिक, निकोलो कोंटी, नूनीज। तो वह विदेशी यात्री जिसने तालीकोटा युद्ध में पराजय के उपरांत विजयनगर का भ्रमण एवं वर्णन किया वो है आपका बी, सीजर फ्रेडरिक। 22, सूची 1 राज्य तथा सूची 2 राजवंश से सही सुमेलित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। तो लीजिए, राज्य और राजवंश देख लीजिए। तो सही अनुमान लगाइए मित्रों 22वां का। तो खानदेश आपका मैच करेगा, ये है फारूकी। बरार
यहाँ कौन सा वंश था? तो इमाद शाही। बीजापुर आदिल शाही। गोलकुंडा यह है कुतुब शाही। और बीदर ये आपका बरीद शाही। बी करेक्ट आंसर है। 23 निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के 12 अध्यादेशों में नहीं था? तो नहीं पे विशेष ध्यान रहेगा मित्रों। मद्य निषेध आपका था। बंदियों को क्षमादान था, हाँ था। तमगा और मीर बहरी की समाप्ति थी। मददेमाश भूमि का अधिग्रहण नहीं था। 24 मुगल शासन के अंतर्गत मीर बख्शी का कार्य था नागरिक प्रशासन, राजस्व प्रशासन, सैन्य या फिर अनुदान एवं चंदा। तो मुगल शासन के अंतर्गत मीर बख्शी का कार्य था सैन्य प्रशासन। सुमेल करना है मित्रों। सूची 1 का राजस्व संबंधी शब्दावली है और उसके अर्थ दिए गए हैं, तो देख लीजिए। 25 तो पट्टा आपका क्या था मित्रों? पट्टा आपका था गांव अथवा व्यक्ति विशेष पर भू राजस्व मांग निर्धारण संबंधी प्रपत्र। कबूलियत कबूल करना, स्वीकार्यता पत्र। तख्शीश ये आपका आकलन पूरी तरह से करना। तहसील फसल संग्रह। सही है मित्रों। तो देख लेते हैं 25वां का बी। नहीं मित्रों ये गलत हो गया, फिर से देख लेते हैं। पट्टा यह है आपका गांव अथवा व्यक्ति विशेष। कबूलियत स्वीकार्यता पत्र। तख्शीस राजस्व आकलन है मित्रों, और तहसील है फसल संग्रह। सही है। 26 संस्कृत स्रोतों से संग्रहित दिव्य सिकंदरी का विषय क्या था? ज्योतिष, संगीत, आयुर्विज्ञान, दर्शन। तो संस्कृत स्रोतों से संग्रहित दिव्य सिकंदरी का विषय आपके था सी आयुर्विज्ञान। 27 संगम काल के शासक को कहा जाता था? आयार, अरियार, इनाडी को। तो संगम काल के शासक को कहा जाता था डी को। 28 सुमेल करना है मित्रों निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से और सही उत्तर का चयन। तो देख लीजिए आपका पहले क्या होगा मित्रों? तो आपका पहले होगा ख पृथ्वीराज चौहान की पराजय, कुतुब मीनार का निर्माण, बाजार कीमतों में सुधार, राजधानी स्थानांतरण। 29 फिर से घटनाओं को कालक्रम के अनुसार सजाना है, देख लीजिए। तो सही उत्तर अनुमान लगाइए। पहले मलिक छज्जू का विद्रोह, बाजार नियंत्रण की नीति, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, तैमूर आक्रमण। 30 निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित है? इब्न बतूता, किताबुल रेला, जियाउद्दीन बर्नी, तबकाते नासरी, अबुल फजल मुंतखाबुत तवारिक, दारा सिको, शाहजहांनामा। तो जो एक सुमेल है मित्रों इब्न बतूता, किताबे रेला। ए 31 घोड़े की नाल का तीर को पहली बार कहाँ पेश किया गया था? इल्तुतमिश के मकबरे में, गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे में, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में, अलाई दरवाज़ा में। तो घोड़े की नाल का तीर को पहली बार आपके पेश किया गया था डी अलाई दरवाज़ा में। 32 लेखक और ग्रंथों की सूची है मित्रों, सुमेल करना है तो देख लेते हैं। याहिया बिन अहमद सरहिंदी, तो किससे सुमेल होगा? तो ये सुमेल होगा तारीख मुबारक शाही, अब्दुल्ला तारीख दाऊदी, ईशामी फतूत सलातीन, अहमद यादगार तारीख सलातीन अफगाना। थर्टी 3 निम्नलिखित उत्खनन स्थलों में से कहाँ से दक्षिण भारत और रोम जगत के बीच व्यापारिक संबंधों के साक्ष्य मिले हैं? तो ये कहाँ से मिले हैं? नागार्जुन कोंडा, अरिकामेडु, हल्लूर। तो ये मिले हैं आपके अरिकामेडु से। 34 सुमेल करना है मित्रों।
एक तरफ दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश और उनके राज्य, देख लीजिए। धनंजय, तो धनंजय का राज्य क्या था मित्रों? कुस्थलपुर। नीलराज अवमुक्त। उग्रसेन पालक। विष्णुगोप कांची। 35 निम्नलिखित किस कवि ने अपने को कलिकाल वाल्मीकि कहा है? भवभूति, कालिदास, राजशेखर या संध्याकर नंदी? तो जिस कवि ने अपने को कलिकाल वाल्मीकि कहा है, डी संध्याकर नंदी। 36 सुमेल करने के लिए एक बार फिर से आ गया है पुस्तक और लेखक। तो देख लीजिए, काव्यादर्श आपका किससे सुमेल होगा? तो ये दंडी। अष्टधाई पाणिनि। महाभाष्य पातंजलि। तंत्रलोक अभिनव गुप्त। 37 किस शासक ने सर्वप्रथम अकालग्रस्त लोगों के सहायतार्थ अकाल संहिता तैयार की? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज तुगलक? तो जिस शासक ने सर्वप्रथम अकालग्रस्त लोगों के सहायतार्थ अकाल संहिता तैयार की वो है आपका सी मोहम्मद तुगलक। 38 सुमेल करना है मित्रों। मंदिर शैली और मंदिर का नाम। तो नागर शैली, सौनक का नीलकंठ मंदिर। द्रविड़, एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर। चालुक्य, लक्कुड़ी का जैन मंदिर। विदेशी, पहाड़पुर का मंदिर। थर्टी 39 निम्नलिखित में से कौन एक अलवार संत है? सुंदर, आंडाल, सुंदर मूर्ति, अक्क महादेवी? तो जो एक अलवार संत हैं बी आंडाल। 40 हरदयाल, बाबा हरनाम सिंह, टूडीलाल, बाबा सोहन सिंह भाकना और गुरदीप सिंह जुड़े थे किससे? इंडिया इंडिपेंडेंस लीग से, नवभारत भारत जनसभा, नौजवान भारत सभा, गदर आंदोलन, बटरफील्ड? तो ये तीनों मित्रों आपके जुड़े थे गदर आंदोलन से। 41 निम्नलिखित में से किस एक मध्ययुगीन भक्ति संत को बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन ने अपने दरबार के पंचरत्नों में से एक के रूप में संरक्षण प्रदान किया? वल्लभाचार्य, जयदेव, चैतन्य, नरसिंह मेहता? तो जिस एक मध्ययुगीन भक्ति संत को बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन ने अपने दरबार के पंचरत्नों में से एक के रूप में संरक्षण प्रदान किया वो है आपका बी जयदेव। नेक्स्ट 42 मोहम्मद गौरी की भारत विजय तथा नव स्थापित तुर्की सल्तनत के इतिहास का प्रत्यक्ष विवरण किस ग्रंथ से मिलता है? चचनामा, किताबुल यामनी, तबकाते नासरी, तारिकुल हिंद? तो मोहम्मद गौरी की भारत विजय तथा नव स्थापित तुर्की सल्तनत के इतिहास का प्रत्यक्ष विवरण जिस ग्रंथ से मिलता है सी। 43 सूची 1 का सूची 2 से सुमेल करना है मित्रों। राजवंश और राजधानी है तो देख लेते हैं। तो गुजरात आपका अन्हिलवाड़, चेदी के कलचुरी आपका त्रिपुरी, मालवा के परमार, धारा शाकंबरी के अजमेर, आप शाकंबरी के चामान अजमेर। 44 काफ़ी सारे इसमें सुमेल के प्रश्न मित्रों। लेखक और पुस्तक की सूची दी हुई है तो W.H. स्लीमैन, तो जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध। बिशप हेबर, ये नैरेटिव ऑफ ए जर्नी थ्रू द अपर प्रोविंसेस ऑफ हिंदुस्तान। जॉन विलियम केई, तो ये हैं आपके द सेपॉय वॉर इन इंडिया,
H.C. इरविन, द गार्डन ऑफ इंडिया। 45 चोलकालीन स्थानीय प्रशासन में सर्वसाधारण की सभा किसके अधीन होती थी? सभा, समिति, कुट्टम, और। तो चोलकालीन स्थानीय प्रशासन में सर्वसाधारण की सभा जिसके अधीन होती थी वो है आपके डी, और। 46 इनमें से किस चोल शासक की उपाधि गंगैकोंड थी? राजराज, राजेंद्र प्रथम, परांतक, आदित्य प्रथम। तो जिस चोल शासक की उपाधि गंगैकोंड थी वो है आपके बी, राजेंद्र प्रथम। 47 देख लीजिए, रचना और विषय है मित्रों। तो सुमेल जो नहीं है उनको पता करना है, तो जो सुमेल हैं उनको ध्यान दीजिए, याद करिए। अपराजित परीक्षा स्थापत्य के विषय में सही सही, अष्टांग हृदय चिकित्सा सही सही, लीलावती नाटक नहीं गलत, गणित से संबंधित, वैजंती शब्दकोश सही। 48 निम्नलिखित में से कौन गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ संपादित कराया था? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त। तो जिस गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ संपादित कराया था सी, कुमारगुप्त प्रथम। 49 दरबार के नवरत्नों का संबंध किससे था? चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, धर्मपाल। तो दरबार के नवरत्नों का संबंध आपका था ए, चंद्रगुप्त द्वितीय से। 50 सूची 1 का सूची 2 से सुमेल करना है मित्रों, और इस सीरीज का अंतिम प्रश्न तो देख लीजिए। प्रयाग शिलालेख किसका है मित्रों? तो यह है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय का। सही है, गलत है। ये मित्रों प्रयाग शिलालेख आपका है समुद्रगुप्त का। बिलसड़ ये किसका है? अनुमान लगाइए। यह है कुमारगुप्त। भीतरी स्कंदगुप्त, और मेहरौली है चंद्रगुप्त द्वितीय का। तो मित्रों ये 50-50 प्रश्नों की सीरीज़ है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आए हुए सारे प्रश्न हैं मित्रों, फिर से आ सकते हैं। तो बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। और प्लीज़ जो भी सुझाव है उसको दीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद।